अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी है या खरीदने को सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने ज़मीन खरीद ली है तो उस ज़मीन पर आपको मालिकाना हक कब से हो सकता है और कौन सा प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसकी जानकारी इस वीडियो में डिटेल में मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की ज़मीन से संबंधित जानकारी हम अब तक आसानी से पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो जैसा कि बताया जा रहा है, इस डॉक्यूमेंट में नहीं हुआ आपका नाम तो हाथ से निकल जाएगी प्रॉपर्टी। देखिए, जैसा कि बताया जाएगा, अगर इस डॉक्यूमेंट में आपका नाम नहीं है तो आपका रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन में प्रॉपर्टी को नए खरीदार को ट्रांसफर किया जाता है। जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें जो जमीन खरीदा जाता है उसमें नया जो खरीदार होता है उसको क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है जमीन। इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टाम्प ड्यूटी जो लगता है उसमें आपको देना पड़ता है। रजिस्ट्री केवल ओनरशिप के ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट है। रजिस्ट्री जो जब आप करवाते हैं इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफर होता है कि आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, स्वामित्व का नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जैसा कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है और आप तहसील में उसकी रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा कर निश्चित हो गए हैं, आपने जमीन खरीदी उसका रजिस्ट्री भी आपने करवा ली है कि अब वह दुकान या फ्लैट या मकान आपका हो गया, तो भूल रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता। विक्रेता को पूरा पैसा देना और रजिस्ट्री करने के बाद उस पर प्रॉपर्टी के पूरे मालिक नहीं बने हैं। अगर आपने रजिस्ट्री के बाद प्रॉपर्टी का मोटेशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी दाखिल खारिज नहीं कराया है तो आप पचड़े में पड़ सकते हैं। मोटेशन नहीं कराने के कारण बहुत सी संपत्ति विवादित होते हैं। जैसे कि आपने अगर जमीन खरीद लिया, मोटेशन नहीं कराते हैं तो उसकी स्थिति में देखिए क्या होने वाला है। तो आए दिन ऐसे खबरें आती रहती है कि किसी प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति ने 2 बार बेच दिया। देखिए, अगर 2 बार कैसे बेचता है, अगर आपने रजिस्ट्री कर दाखिल खारिज, अगर आपने रजिस्ट्री करवाया लेकिन आपने मोटेशन नहीं करवाए तो वह जमीन उसके नाम से शो कर रहा है, तो सोचता है कि हमने इसको, जो अगर हो सकता है भूल गया होगा किसी वजह से, तो ऐसा भी हो सकता है अगर रुपये के लालच में फिर उस जमीन को क्या कर दूसरे को भी बेच सकता है। या फिर बेचने वाले ने बेची गई संपत्ति को रजिस्ट्री खरीदार के नाम से करने के बाद भी जमीन पर लोन ले लिया है। अगर आप यानी कि दाखिल खारिज नहीं करवा रहे हैं तो ऐसे जो जमींदार हैं क्या करते हैं, उस पर लोन ले रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जमीन खरीदने वाले ने केवल रजिस्ट्री कराई है, उसने प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज का नामांतरण अपने नाम पर नहीं कराया। जब तक आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं अपने नाम पर, तब तक वह संपत्ति आपके नाम पर नहीं हो पाएगी। साथ ही अभी बता, रजिस्ट्री के बाद मोटेशन भी जरूरी है। भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि 100 रुपये मूल्य से ज़्यादा किसी भी तरह की संपत्ति का अगर हस्तांतरण होता है, भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि अगर 100 रुपये से ज़्यादा मूल्य की अगर संपत्ति का आप खरीद बिक्री करते हैं तो वह लिखित में होगा। इसका रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार कार्यालय में होगा, कराया जाता है। यह नियम पूरे देश में लागू है और इसे ही रजिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन आपको यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी है कि केवल रजिस्ट्री से आप जमीन, मकान या दुकान के पूर्ण मालिक नहीं हो जाते हैं। रजिस्ट्री के बाद जमीन यानी दाखिल खारिज कराना बहुत जरूरी है। साथ ही रजिस्ट्री नहीं तो स्वामित्व का पूर्ण दस्तावेज नहीं। रजिस्ट्री केवल ओनरशिप के ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट है, स्वामित्व का नहीं। रजिस्ट्री कराने के बाद जब आप उस रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज मोटेशन करा लेते हैं, तब जाकर आप उस प्रॉपर्टी स्वामी बनते हैं। इसीलिए कभी भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो केवल रजिस्ट्री कराकर निश्चित ना हो जाए। अगर आप कोई ज़मीन खरीद हैं तो उसको रजिस्ट्री ना, उसको आप दाखिल खारिज जरूर कराएं, क्योंकि रजिस्ट्री के बाद जब आप दाखिल खारिज हो जाता है तब प्रॉपर्टी खरीदने वाले के पास संपत्ति से जुड़ी सभी अधिकार आते हैं। जब आप रजिस्ट्री करा के दाखिल खारिज करा लेते हैं तो उस जमीन पर आपका पूरा हक हो जाता है। दाखिल खारिज में दाखिल का मतलब होता है रजिस्ट्री के आधार पर संपत्ति के स्वामित्व के सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम शामिल हो जाता है। अगर देखिए आप दाखिल खारिज कराते हो तो दाखिल का मतलब होता है कि उसमें आपका नाम शामिल हो गया, लेकिन खारिज का मतलब है पुराने मालिक का नाम स्वामित्व के रिकॉर्ड से हटा दिया गया हो। लेकिन देखिए, जैसा कि अगर आप वह जमीन खरीद लेते हैं तो जो पुराने उसके जमींदार हैं उसके नाम पे वह जमीन शो नहीं करेगा। जब वह शो नहीं करेगा तो वह किसी को बेच नहीं सकता है और कोई थर्ड पार्टी उस जमीन को नहीं ले सकता है। इससे आप अपने जमीन की धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं। इसलिए आपको जरूरी है कि अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसके तुरंत बाद उस जमीन का दाखिल खारिज यानी कि मोटेशन भी करा लें। तो इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।